बच्चों ट्रायंगल के कंसेप्ट्स को समझते हैं। क्लास 10th और क्लास 9th दोनों ही क्लासेस में है ट्रायंगल। सबसे पहले कर्व क्या है ये समझते हैं। बिना पेन लिफ्ट किए कोई भी शेप अगर आप बनाते हैं उसको हम लोग कर्व कहते हैं। और कर्व हम लोग लाइंस के हेल्प से भी बना सकते हैं और विदाउट लाइन के हेल्प से यानी कि कर्व वगैरह से बना सकते हैं। तो ऐसे कर्व जो लाइन सेगमेंट के हेल्प से बने हुए हैं और क्लोज है, क्लोज कर्व हम लोग उसको कहते हैं जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके स्टॉप हो जाए वो क्लोज कर्व है। तो अ क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड पॉलीगन। अब minimum number of sides required to make a polygon is 3 and a three-sided polygon is called triangles। अब ट्रायंगल के टाइप हम लोग समझ लेते हैं। रिवीजन में करवा रही हूँ पुराने क्लासेस के, क्योंकि बच्चों को प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई आ जाता है लेकिन ज्योमेट्री में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, समझते हैं क्या होता है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल है जिसमें तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री है, बाकी दो में से दो एंगल या तो 45 ईच हो सकते हैं या 30 डिग्री और 60 डिग्री हो सकता है, क्योंकि 30 + 60 + 90 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल ये सबको याद होगा, छोटे क्लासेस में आपने पढ़ रखे हुए हैं कि ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। नाउ इन ऐसे एंगल ट्रायंगल जिसके तीनों साइड इक्वल है इसको हम लोग कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड अनइक्वल है इसको हम लोग कहते हैं स्केलन ट्रायंगल। और ऐसे ट्रायंगल जिसके कोई भी दो साइड इक्वल हो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। अब ऐसा हो सकता है कि ट्रायंगल में ये जो दो साइड इक्वल है इनमें से एक भी एंगल 90 डिग्री ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ये राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल है और ये सिंपल आइसोस्केलस ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल में दो वर्ड आते हैं, एल्टीट्यूड एंड मीडियन। तो एल्टीट्यूड और मीडियन में बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो आज इस डिफरेंस को समझते हैं कि कोई भी एक साइड अगर एल फॉर्मेशन कर रहा है, दैट मीन्स 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है बेस के साथ, तो ऐसे लाइन को हम लोग एल्टीट्यूड कहते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में वन ऑफ इट्स साइड इज इट्स एल्टीट्यूड, बट इन अदर टाइप ऑफ ट्रायंगल एल्टीट्यूड हमें ड्रॉ करने होते हैं और एल्टीट्यूड हमेशा वर्टेक्स से स्टार्ट होता है। वर्टेक्स हम लोग ऐसे पॉइंट को बोलते हैं जहाँ दो साइड आकर के मीट कर रहा है। तो वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाला कोई भी स्ट्रेट लाइन जो बेस पे जा करके ऑपोजिट साइड, वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड को बेस कहते हैं। तो वर्टेक्स से स्टार्ट होने वाला कोई भी स्ट्रेट लाइन जो 90 डिग्री फॉर्मेशन कर रहा है, एल फॉर्मेशन कर रहा है, उस लाइन को हम लोग एल्टीट्यूड कहेंगे। किसी ट्रायंगल के अंदर तीन एल्टीट्यूड हो सकते हैं, क्योंकि तीन वर्टेक्स है तो तीन हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और तीन बेस भी हो सकते हैं। ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हम लोग उसको बोलते हैं जब तीन एंगल में से कोई भी एक एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल में इसका एल्टीट्यूड उस ट्रायंगल के बाहर बनता है, क्योंकि इस पॉइंट से अगर हम लोग 90 डिग्री ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री इधर की तरफ बन नहीं पा रहा है, वो यहाँ बन रहा है। तो ऑब्ट्यूस्ड एंगल ट्रायंगल में हमारा एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर बनेगा। ये कंसेप्ट हम लोग यूज़ करेंगे थेल्स थ्योरम में। और दूसरा एल्टीट्यूड हमारा एक ऑब्ट्यूस एंगल से स्टार्ट होकर के ऑपोजिट बेस पे स्टॉप हो रहा है, तो ये हो गया दूसरा एल्टीट्यूड। और तीसरा एल्टीट्यूड हमारा ये हो सकता है जहाँ भी 90 डिग्री फॉर्मेशन होगा। मीडियन को समझते हम लोग। मीडियन एक ऐसा लाइन है जो वर्टेक्स से स्टार्ट होता है और बेस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे। अब यहाँ देखिए, ये जो एल्टीट्यूड है 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये पार्ट और ये पार्ट बहुत ज़्यादा अनइक्वल है। लेकिन ये लाइन जो है 90 डिग्री फॉर्म नहीं कर रहा है, और लेकिन इसने जो पार्ट डिवाइड किए हैं, यानी इसका नाम हम लोग डी रख देते हैं। ए डी और डी बी ऑलमोस्ट इक्वल दिख रहा है। स्केल के बिना मैं बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत लेंथ डिफरेंस आ सकता है। और लेकिन कभी कभी जैसे आइसोस्केलस ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें तीनों ही साइड इक्वल होते हैं, एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों ही हमारे सेम हो सकते हैं, क्योंकि ये बेस को दो इक्वल पार्ट में भी डिवाइड कर रहा है और 90 डिग्री भी फॉर्म कर रहा है। अब हम लोग टर्म सिमिलर फिगर और कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या है समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर या कॉन्ग्रुएंसी रूल हम लोग क्लास 9th में पढ़ेंगे।
सिमिलैरिटी हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में। तो ऐसे शेप्स या ऐसे ट्रायंगल या ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके शेप सेम हो उसको हम लोग सिमिलर फिगर कहते हैं, और जब शेप और साइज दोनों ही सेम हो तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये दो स्क्वायर है, दो इनको हम लोग सिमिलर बोलेंगे क्योंकि शेप सेम है, साइज डिफरेंट है, लेकिन इनको हम लोग कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट किसको कहते हैं। सपोज कीजिए ये 30 डिग्री है और इस ट्रायंगल में 30 डिग्री यहाँ पे है, तो 30 डिग्री के ऑपोजिट साइड इसको और यहाँ पे इसको, ये और ये यानी पी क्यू एंड बी सी आर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। यहाँ पे 60 डिग्री पी वर्टेक्स पे है तो क्यू आर इज अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री, और यहाँ पे ए बी इज अपोजिट टू एंगल 60 डिग्री। सो ए बी इज इक्वल्स टू क्यू आर, इक्वल्स नहीं है, प्रोपोर्शन में है, ये हम लोग क्लास 10th में डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 के ऑपोजिट हमारा पी आर है। सो पी आर इज इक्वल्स टू, इज सिमिलर टू, इक्वल नहीं है यहाँ पे, सिमिलर है। सिमिलर के लिए हम लोग ये सिंबल यूज़ करते हैं। पी आर इज सिमिलर टू ए सी। नेक्स्ट हम लोगों को ये कुछ प्रॉपर्टी रिवाइज कर लेते हैं कि हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। उसके अलावा नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि ये 30 डिग्री है, ये भी 30 डिग्री है, 30 का ऑपोजिट साइड ए बी है और इस 30 का ऑपोजिट साइड ए सी है, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू ए सी हो जाएगा। और कभी कभी हमें साइड इक्वल दिए हुए हैं, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल सी है और बी सी का ऑपोजिट एंगल ए है। सो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी होगा। यहाँ पे कहने का मतलब जो साइड इक्वल है उसी साइड के ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे, या फिर जो दो एंगल इक्वल है उनके ऑपोजिट साइड हमारे इक्वल होंगे। नेक्स्ट, ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल। ये मैंने ड्रॉ नहीं किया, समझाती हूँ। ये पैरेलल लाइन है, सपोज ये एक और पैरेलल लाइन है। एक ट्रायंगल हम लोग यूँ ड्रॉ करते हैं और एक ट्रायंगल हम लोग यूँ ड्रॉ करते हैं, तो हम देख रहे हैं इक्वल इन एरिया है ना, इक्वल इन एरिया होगा ये। कि हम लोगों ने देखा ये बेस है, ए बी, बी सी नाम रख देते हैं, ए डी। तो हमें दिख रहा है कि पैरेलल लाइन है बी सी एंड ए डी। सो दिस टू ट्रायंगल आर बिटवीन सेम पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है ए डी और बी सी। दो ए डी और बी सी के बीच में ट्रायंगल बी सी ए एंड ट्रायंगल बी सी डी है, और बेस यहाँ पे सेम है बी सी। ये बेस हो गया, ऐसा बना हुआ है, और ये रहा ये बेस बना हुआ है। तो मैंने बताया ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, और CPCT क्या होता है? जब दो ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। मान लीजिए कि आप ये दो ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, क्यों? क्योंकि इसका AB उसके PQ के इक्वल है, इसका BC इसके QR के इक्वल है, और एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q। तो यानी कि ये दोनों ट्रायंगल हमारा हो गया कॉन्ग्रुएंट। अगर जब भी कभी हम लोग दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो रिमेनिंग जो बचे हुए पार्ट थे, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस, ये हमारे इक्वल माने जाएंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। और अगर हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर देंगे, जो कि डिटेल में मैं बाद में बताऊंगी कि सिमिलरिटी में प्रोपोर्शन में होते हैं साइड्स। ये 1.5 है, प्रोपोर्शन का मतलब उसी के मल्टीप्लाई टेबल है ना, तो ये 1.5 है, 1.5 का डबल 3, और ये साइड 2 है, इसका डबल 4। तो ये दोनों ट्रायंगल मुझे क्या दिख रहा है, साइड एंगल साइड से प्रोपोर्शन में दिख रहा है, एंगल दोनों के सेम है। तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर है क्योंकि यहाँ पे शेप सेम है बट साइज इज डिफरेंट। तो अब ये दोनों जब आपस में सेम हो गए, सिमिलर हो गए, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो प्रोपोर्शन में होगा। मीन्स अगर ये 5 है तो वो 10 हो सकता है, और ये एंगल इसके, ये एंगल जितना होगा वही एंगल आर होगा, और एंगल ए जितना होगा वही एंगल पी होगा। थैंक यू फॉर टुडे।